नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए एक कार ऑडियो प्लेयर आया है। यह पूरी तरह से ऑन हो रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल भी काम कर रहा है और बास ट्रेबल जैसी सभी फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत यह है कि डिस्प्ले पूरी तरह बंद है, जिसमें कोई भी जानकारी दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसे हम देसी जुगाड़ से रिपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑडियो प्लेयर को खोलते हैं। साइड में दी गई छोटी सी लॉक स्विच को दबाते ही इसका फ्रंट पैनल आसानी से खुल जाता है। तो आप देख सकते हो, एक छोटी सी स्विच दबाने पर यह डिस्प्ले और म्यूजिक वाला हिस्सा बॉडी से अलग हो गया है। तो ऐसे ही ये छोटी सी स्विच दबाने पर यह बॉडी से अलग हो जाता है। अब फ्रंट पैनल को खोलने के लिए इसमें दो स्क्रू होते हैं, इसे हमें खोलना होगा और वॉल्यूम बटन को आगे की तरफ खींच के इसे भी अलग करना होगा। इसके बाद डिस्प्ले वाला हिस्सा को सावधानी से खोल लेते हैं। सर्किट को डिस्प्ले से अलग करने के लिए यहाँ पीछे छोटे छोटे नॉक दिए होते हैं जो कि टेढ़े होते हैं। उसे सीधा करने पर यह डिस्प्ले और सर्किट बोर्ड अलग हो जाता है। तो इसे सीधा करने पर एलसीडी डिस्प्ले और सर्किट बोर्ड अलग अलग हो चुके हैं। देखने में बाकी सभी पार्ट सही लग रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी बैकलाइट एलईडी को चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए फिर से हमें इसकी बॉडी से इसको अटैच करना होगा। तो मल्टीमीटर से पावर मापने पर हमें एलईडी के पॉइंट पर लगभग 10 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, यानी सर्किट बिल्कुल सही है और खराबी केवल बैकलाइट एलईडी में है, जो कि जला हुआ हमें साफ साफ दिख रहा है। अब समस्या यह है कि ऐसी एलईडी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो क्यों न थोड़ा देसी जुगाड़ किया जाए। तो इस डिस्प्ले का भी 3 पार्ट होते हैं। पहले एक डिस्प्ले वाला और पीछे ये लाइट डिफ्यूज़र पेपर और इसके पीछे इसका ग्लास होता है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रकाश का जुगाड़ करना होगा। इसलिए हमने एक खराब ट्यूबलाइट ली है, उसमें से सही एलईडी वाला हिस्सा निकाल लिया, जो कि इसकी 5 एलईडी हमने ली है और उसे 12 वोल्ट सप्लाई देकर चेक किया, एलईडी बिल्कुल सही काम कर रही। तो ये हमारे डिफ्यूज़र पेपर के पीछे आसानी से सेट हो जाएगी। कनेक्शन के लिए हमने पुराने ईयरफोन का पतला वायर इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह इस काम के लिए बिल्कुल सही है। वायर को सावधानी से एलईडी पर सोल्डर कर देते हैं। चेक करने पर यह तार सही जुड़ी है, इसलिए यह एलईडी जल रही है। इसके बाद एलईडी को ऑडियो प्लेयर के सर्किट बोर्ड से जोड़कर टेस्ट करते हैं। तो इसको सर्किट बोर्ड में जोड़ने पर एलईडी नहीं जली। जांच करने पर पता चला कि हमने जिस एलईडी का ट्रिप इस्तेमाल किया था वह 12 वोल्ट के लिए थी, जबकि इस सर्किट में लगभग 10 वोल्ट ही मिल रहे हैं। इसलिए हमने एलईडी की संख्या घटा दी। पहले 5 थी और 4 एलईडी लगाई, फिर भी नहीं जली। आखिर में केवल हमने 3 एलईडी रखने पर एलईडी सही तरह से जल गई। अब रोशनी पूरे डिस्प्ले में बराबर फैले, इसके लिए हमने 20 वाली एलईडी को निकाल दी है और एक को छोड़कर एक रखी है और 20 वाली एलईडी पर सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट कर दिया है, ताकि तीनों एलईडी सही से जल सके। और हमने 3 एलईडी का सेट तैयार किया है। इसके बाद प्लस माइनस देख के सर्किट पर हमने कनेक्शन कर लिया है। तो आप देख सकते हो, सर्किट को बॉडी से अटैच करने के बाद हमारी एलईडी जल गई है। रोशनी अच्छी तरह से फैले, इसके लिए ये सफ़ेद डिफ्यूज़र पेपर भी लगा दिया। अब डिस्प्ले को स्थायी रूप से लगाकर टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो, हमारी डिस्प्ले है वो बिल्कुल सही चल रही है, यानी हमारा देसी जुगाड़ सफल रहा। अब एलईडी को सेलो टेप की मदद से अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं और डिस्प्ले को पहले की तरह पूरी तरह असेंबल कर देते हैं। अब पूरा ऑडियो प्लेयर फिटिंग हम कर देते हैं। तो हमने ये पहले जैसा था
वैसे ही इसको फिटिंग कर दिया है। अब करते हैं इसे चेक। आप देख सकते हैं कि अब डिस्प्ले भी सही काम कर रही है। वॉल्यूम कंट्रोल, पास ट्रेबल सभी फंक्शन डिस्प्ले पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी ये डिस्प्ले वाला देसी जुगाड़ सफल रहा। अगर आपको यह देसी जुगाड़ पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देसी जुगाड़ और रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।